आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम क्या किए हैं, एक ही वीडियो में आप लोगों को सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 एक ही वीडियो में आप लोगों को हम देंगे। ठीक है, आज एक बार ज़रूर देखिए और कल एक बार एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे सुबह में हो या भोर के समय हो, किसी भी समय एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज समझाएंगे नहीं, एकदम आंसर बताते जाएंगे आप लोगों को, कौन सा आंसर है ये ही बताते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन को ऐसे पार मत कीजिए, है ना, नहीं तो बाद में क्या होगा कि जो आपने पार किया है वही प्रश्न पूछ लिए तो दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, एकदम फास्ट से लेकर लास्ट तक इसे जरूर देखिए। एक ही वीडियो में हम 4 सेट को आप लोगों को कवर कराएंगे, तो 160 प्रश्न आप लोगों को हम दे रहे हैं अभी। ठीक है, कितना, 160 प्रश्न। ठीक है, तो 160 में से आप लोगों का लगभग 35 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे, डक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक अगर हम लोग देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो आप लोग सभी जानते हैं इसका रचयिता कौन है। तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य है, आप लोग जानते हैं कौटिल्य। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट देखेंगे। ठीक है, चलिए, मृतकों का टीला किसे कहा गया है। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। ठीक है, 7 नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति जो किस स्थान से प्राप्त हुई थी। तो 7 नंबर का आंसर आप लोगों को मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, 8 नंबर वाला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य किस स्थान से मिले थे। तो ये जो 8 नंबर वाला प्रश्न है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 9 नंबर वाला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम बताइए। तो इसमें 9 नंबर वाला होगा आपका पन। क्या था, पन था। 10 नंबर वाला प्रश्न देखिए आप लोग, मुद्रा राक्षस लेखक निम्नों में से कौन है। तो 10 नंबर वाला भास। क्या होगा, भास। इसका आंसर भास है। ठीक है, 11 नंबर देखिए, निम्नों में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो बिंबुसार जो है ये नहीं है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो इसका आंसर होगा 12 नंबर वाला सी, 173 BC में। ठीक है, 13 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। हम लोग दूसरे पेज में उसको देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 13 वाला जो आंसर है ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 14 नंबर वाला देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से संकलित है। तो ये जो 14 नंबर वाला प्रश्न है ये आपका बी आंसर जाएगा, जातक कथा। क्या, किसका था, जातक कथा। 15 नंबर देखिए, भोपाल में किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था। तो इसका आंसर 15 नंबर वाला आपका बी और सी होगा, मतलब शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। इसका आंसर डी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग बुद्ध के बचपन का नाम हम लोग 16 नंबर में देखेंगे। तो सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, और राहुल उसका बेटा का नाम है। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 17 नंबर, महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ है, कमेंट में बताइए, वैशाली कहाँ पे पड़ता है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो 18 नंबर वाला इसका आंसर हो जाएगा
थूलभद्र, ठीक है। स्तूप संबंधित है निम्नों में से किससे? स्तूप किससे संबंधित है? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बौद्धों का जो वही हो गया था, तो उसका अवशेष को हर एक जगह में क्या किया गया था? इधर उधर करके उसका स्तूप छोटा मोटा करके बनाया गया था उसका अवशेषों का, ठीक है। यही होता है, मतलब इसका आंसर होगा ये बौद्ध, ठीक है, बौद्ध होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर वाला देखिए, कुंडलबन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? तो 20 नंबर वाला आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 20 नंबर वाला आंसर हो जाएगा कनिष्क, ठीक है। किस नंबर देखिए, सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो इसका 21 नंबर वाला गुरु, क्या है? गुरु, ठीक है। चलिए एकदम फटाफट हम लोग जाएंगे, आप लोग इसे एक बार अभी देखिए और एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिएगा इसे, ठीक है। 22 नंबर देखिए, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, किसे योगदान था? तो इनमें से सभी, मतलब ये तीनों आंसर राइट है, ठीक है। 23 नंबर देखिए, भक्ति आंदोलनों भारत में किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो ये 23 नंबर का बी, दक्षिण, ठीक है। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम बताए जो कीर्तन किए थे, है ना। तो आप लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है, इसका आंसर डी होगा। कीर्तन आप लोग तो जानते ही है ना। चलिए, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो 25 नंबर का आंसर चला जाएगा आपका चिश्ती, क्या होगा? चिश्ती होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिए, तालबंडी किस का जन्म स्थान है? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, 26 नंबर का बी, नानक, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। 27 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है? किस काल में प्रशासन में नायकर व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था का प्रचलित थी? तो 27 नंबर जो प्रश्न है, तो 27 नंबर प्रश्न आप लोगों का बी आंसर होगा, क्या होगा? बी, विजयनगर होगा, ठीक है। क्या होगा? विजयनगर। 28 नंबर में देखिए, 1562 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 28 नंबर का तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो विजयनगर का स्थापना अगर हम लोग देखेंगे तो 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे 30 नंबर वाला, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो ये हो जाएगा आप लोगों का विजयनगर के राजा थे, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? 31 नंबर का आंसर चला जाएगा आप लोगों का विजयनगर, क्या होगा? विजयनगर, ठीक है, विजयनगर इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो इसका आंसर चला जाएगा 32 नंबर का बी, ठीक है। 8 तेलुगु कवि थे, ठीक है, 8 तेलुगु कवि थे। हम लोग 33 नंबर वाला देखेंगे, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था, ठीक है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो 34 नंबर वाला हम लोग देखेंगे तो अबुल फजल के द्वारा किया गया था, ठीक है। 35 नंबर वाला देखिए, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1526 ईस्वी में, ठीक है। 36 नंबर में देखिए, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्ति है? तो आइन ए अकबरी हम लोग 36 नंबर का देखेंगे तो 3 भागों में विभक्ति है, ठीक है। 37 नंबर देखिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का टोडरमल था, कौन था? टोडरमल, ठीक है। 38 में देखिए, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? हम लोग दूसरे पेज में इसका आंसर देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो 38 नंबर वाला आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, ठीक है। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो पोजल, क्या कहा जाता है? पोजल। और ये 40 नंबर वाला देखिए आप लोग, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये खिराज, यानी कि भूराजस्व, ठीक है। ये 1 नंबर सेट आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग और 3 सेट देखने वाले हैं, सेट 2 देखने वाले हैं, सेट 3 देखने वाले हैं और सेट 4 देखने वाले हैं। चलिए हम लोग फटाफट उस सेट को भी हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग अभी सेट 2 को देखने वाले हैं। सेट 2 है ये, ठीक है, सेट 2 है। इस सेट से भी 40 प्रश्न देखने को मिलेगा हम लोग को। चलिए हम लोग फटाफट इसे भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है आप लोगों का, सिंधु सभ्यता के लोग का दर्पण किसका बना हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा का, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता
में प्राप्त तीन मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की? तो बी का आंसर चला जाएगा आप लोगों का ए, जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है। तीसरा देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आप लोग जानते हैं, फिर भी चलिए चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब आप लोगों के लिए। कालीबंगा से प्राप्त हुए हल का। ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर हम लोग अभी निकालेंगे फटाफट। चलिए, इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा पांचवा नंबर का डी, 683 किलोमीटर है। 683 किलोमीटर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जुड़वा राजधानी कहाँ थी? देखिए 6 नंबर का आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसका आंसर होगा सी। ठीक है। 7 नंबर में देखिए, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में हुआ और किया गया था? देखिए इसका 7 नंबर वाला आंसर हम लोग देखेंगे तो सेल खड़ी। क्या होगा? सेल खड़ी। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार हुआ था? ठीक है। प्रशासन किस प्रकार हुआ था? तो ये आप लोग जानते होंगे कि किस प्रकार हुआ था। ठीक है। तो इनमें से हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार हुआ था? तो 8 नंबर वाला, इनमें से लोकतांत्रिक, नगरपालिका जैसे। तो इसका आंसर नगरपालिका जैसे हुआ था हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है। ठीक है। चलिए हम लोग अभी देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो 9 नंबर वाला सी, त्रिभुजाकार था। किस आकार था? इस तरह, त्रिभुजाकार का। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है? तो लोहा जो है उस समय वहाँ नहीं मिला था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, मेघदूत के लेखक निम्नों में से कौन से हैं? तो 12 नंबर का प्रश्न का आंसर चला जाएगा आप लोग का बी, जो है कालिदास। कौन है? कालिदास है। ठीक है। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं कौन सा उसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए देखिए 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का गूढ़ पुरुष। ठीक है। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे अभी। इसमें मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, 322 ईस्वी पूर्व। ठीक है। 15 नंबर देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी अगर हम लोग देखेंगे 16 नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रावंती। कहाँ? श्रावंती। ठीक है। 17 नंबर देखिए, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 17 नंबर का आंसर चला जाएगा आप लोगों का 261 ईसा पूर्व। ठीक है। 261 ईसा पूर्व। 18 नंबर देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन थे? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, हिंद यूनानी। हिंद यूनानी। ठीक है। चलिए मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो है 19 नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए, तो मथुरा शूरसेन की राजधानी थी। किसकी? शूरसेन की। ठीक है। विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? ठीक है। तो इसका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का गर्भगृह के ऊपर की आकृति को। ठीक है। और गर्भगृह किस कहाँ, मंदिर के किस भाग को गर्भगृह कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे सकता है। बौद्ध दर्शन किस में संकलित था? हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे उसका आंसर। ठीक है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से सभी। ठीक है। विनय पिटक, सुत पिटक, अधिधम्म पिटक, इसका 3, मतलब डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? तो 22 नंबर का आंसर चला जाएगा नेपाल में हुआ था। भारत का उत्तरी हिस्सा जो है नेपाल आप लोग जानते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 23 नंबर का आंसर चला जाएगा आप लोग का सी, पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है। 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का त्रिरत्न सिद्धांत, समक्य ज्ञान, समक्य दर्शन,
सामूहिक आचरण, ये किसकी महिमा थी? तो 24 नंबर का हो जाएगा आप लोगों का जैन धर्म। ठीक है। 25 नंबर देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म अगर हम लोग देखेंगे तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। 26 नंबर में देखिए, महात्मा बुद्ध, हम लोग 26 नंबर वाले आंसर को देखेंगे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। ठीक है, ए हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऋषभवेद। क्या था? ऋषभवेद होगा इसका आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 28 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर का, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका वर्धमान, यानी कि महावीर। कौन होगा? महावीर। ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं बाकी प्रश्नों को। 29 नंबर देखिए, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? आप लोग जानते हैं, इसका आंसर आप लोग जानते हैं कौन सा है। ठीक है। तो अबुल फजल इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अबुल फजल। ठीक है। आइन ए दहसाला पद्धति का प्रतिपादक कौन थे? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, राजा टोडरमल। कौन थे? राजा टोडरमल थे। ठीक है। 31 नंबर देखिए, अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तार सूचना आइन ए अकबरी के किस भाग में दी गई थी? तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। क्या होगा? सी, मुल्क आबादी। ठीक है। 32 नंबर देखिए, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसका कब किया था? तो 32 नंबर वाला आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1575। ठीक है। चलिए हम लोग अभी 33 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी। बाबर द्वारा उचित तुजक ए बबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। बादशाहनामा के रचयिता कौन थे? तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी, अमरकोट। ठीक है। अमरकोट होगा इसका आंसर। 36 नंबर में देखिए क्या है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ठीक, बार बार क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। देखिए इसका आंसर होगा आप लोग का 36 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोग का टोडरमल। ठीक है। 37 में देखिए, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? 37 नंबर का हो जाएगा आपका तुलुप वंश से। किस वंश से? तुलुप वंश से। 38 नंबर देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो 38 नंबर का हो जाएगा आपका डी, कृष्णदेव राय। क्या होगा? कृष्णदेव राय। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1347 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। चलिए 40 नंबर का हम लोग देखेंगे, सेट 2 का ये लास्ट है। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो 40 नंबर का होगा ए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1986 ईस्वी में। ठीक है। 1986 ईस्वी में। चलिए हम लोग सेट नंबर 3 को देखते हैं। चलिए हम लोग सेट नंबर 3 को देखेंगे। अभी सेट 3 को देखेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग 2 सेट देख चुके हैं और एक सेट और भी हम लोग को देखने वाले हैं, बाकी है। ठीक है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न के ऊपर जाएंगे। ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न बहुविकल्पीय प्रश्न के सही उत्तर में से हम लोग को उत्तर लगाना है। ठीक है। 1 नंबर क्या है, हड़प्पा की खोज किसने किया? देखिए इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणांक का व्यवहार करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का दूसरा का आंसर हो जाएगा 16। आप लोग हम बता चुके हैं। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। किस युग की? कांस्य युग की। ठीक है। चौथा का देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले थे? आप लोग बताइए कहाँ मिले थे?
कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में मिला था। तो जो स्नानागार मिला था वो कितना हाइट था, कितना चौड़ा था, क्या था, ये आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। और वहाँ जो रास्ता मिले थे कितनी चौड़ी थी, कितनी लंबी थी, और रास्ते के साइड में क्या क्या नालियाँ वगैरह थी, उसमें कितनी चौड़ी कितनी गहरी थी, ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। 6 नंबर वाला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कहाँ था? तो 6 नंबर वाला प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो, ठीक है। 7 नंबर देखिए, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 7 नंबर का आंसर चला जाएगा आप लोगों का 1784, 1784, ठीक है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो 8 नंबर का आंसर चला जाएगा आपका मंडा। क्या? मंडा, सी, इसका आंसर सी। चलिए, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसकी उपयोग करते थे? बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा शहद, ठीक है। शहद, खाना को मीठा बनाने के लिए, रोटी वगैरह वो सब खाते थे, उसको मीठा बनाने के शहद का उपयोग करते थे, गुड़ का नहीं, ठीक है। हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त किए थे? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सोधु घई। कहाँ? सोधु घई। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना जो है तो कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? तो 11 का आंसर होगा आपका दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। 12 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई थी? तो 12 नंबर का आंसर चला जाएगा आप लोग का जेम्स प्रिंसेप्स को, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो 13 नंबर का आंसर होगा आप लोगों का डी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। 14 नंबर देखिए, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका आंसर होगा 14 नंबर का सी, 14 नंबर का सी, ठीक है। सी 13वीं शिलालेख में, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा जो है खारवेल से संबंधित है। 16 नंबर देखिए क्या है, 16 नंबर देखिए, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा है? राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा है? तो इसका आंसर होगा 7 पहाड़ियों से। कितने? 7। अभी थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकता है, ठीक है। चलिए, 17 नंबर हम लोग देखेंगे, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? किसने की थी पाटलिपुत्र की? तो उदयन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इंडिका की रचयिता किसने किए थे? इंडिका, इससे पहले हम लोग बताए इंडिका। देखिए 18 नंबर का होगा मेगास्थनीज। क्या होगा? मेगास्थनीज होगा इसका आंसर। 19 में देखेंगे हम लोग, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? तो इसका आंसर होगा अशोक मौर्य ने, ठीक है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में क्या है, 187 ईस्वी पूर्व अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहतंत्र का वध किसने किया था? तो 20 नंबर का आंसर चला जाएगा कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे 21 नंबर, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। देखिए हम लोग आ गए हैं, 21 नंबर का आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी, ठीक है। 22 नंबर देखिए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? देखिए तो इसका आंसर होगा 22 नंबर का ए, 1707 में हुई थी। कब? 1707 में। 23 नंबर देखिए, दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? तो 23 नंबर का आंसर चला जाएगा श्रीलंका। कहाँ? श्रीलंका, ठीक है। 23 का श्रीलंका होगा, ठीक है। 25 नंबर देखिए, 22 नंबर हो गया, 23 नंबर हो गया, 24 नंबर देखिए, 24 नंबर देखिए, ठीक है। 24 नंबर में क्या है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किससे संकलित है? तो 24 का आंसर होगा शुद्ध पिटक से। किससे? शुद्ध पिटक से। 25 का आंसर हम लोग देखेंगे, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु आप लोग बता सकते हैं, इसका 1605 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1605 ईस्वी में, ठीक है। 26 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे? कब, कहाँ दिए थे? तो इसका आंसर होगा श्री बस्ती ने, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे, 27। तो 27 में देखिए, अवध सूबा वर्तमान
में किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा आप लोग का उत्तर प्रदेश में है। अभी वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा बी, दाम। क्या होगा? दाम। ठीक है। 29 में हम लोग देखेंगे। अभी देखिए 29 में क्या दिया हुआ है। आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया था? तो 29 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का मंजिल ए आबादी। देखेंगे हम लोग 30 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? शुरू से लेकर अंत तक मतलब किसके साथ जो है संघर्ष चलता रहा? ठीक है। तो 30 नंबर का आंसर चला जाएगा आप लोगों का सी, बहमनी राज्य से। किससे? बहमनी राज्य से। 31 नंबर, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सोना में शामिल किया था? तो 31 का आंसर हो जाएगा देव राय। क्या होगा? देव राय होगा। 32 में देखिए, 32 में विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया? तो विजय का साम्राज्य मुगल को कहा गया था। ठीक है। 33 नंबर में देखिए, विजयनगर की मातृदेवी किसे कही गई? मातृदेवी किसे कही गई? तो इसका आंसर होगा पंपा देवी। क्या होगा? पंपा देवी। पंपा देवी। ठीक है। चलिए 34 में देखिए, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो 34 नंबर का तंजावुर में है। कहाँ है? तंजावुर। ठीक है। चलिए, अकबर का शासनकाल क्या था? तो अकबर का शासनकाल 35 में हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ए 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है। कितना वर्ष हो रहा है आप लोग तो एक कमेंट्स में बताइए। ठीक है। चलिए 36 नंबर में देखिए, तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? 36 नंबर में तो अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। 37 नंबर, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? तो 37 नंबर का आंसर चला जाएगा अकबर के द्वारा। ठीक है। चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया? ठीक है। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का सी। 38 का आंसर होगा सी, जहां आरा। ठीक है। जहां आरा और रोशन आरा और थे किसके बेटी थे? ठीक है। 39 में देखिए, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आप लोग ये बताइए, ये कमेंट्स में बताइए। ठीक है। और 40 नंबर का जो आंसर है ये भी आप लोग कमेंट्स में बताइए। ये दो प्रश्न आप लोगों के लिए है। ये दो प्रश्न आप लोगों के लिए है। ठीक है। ये दोनों को बताइए कमेंट्स में। ठीक है। हम बता देते लेकिन और एक सेट करना है इसीलिए। अब हम लोग देखेंगे सेट 4 को। अब हम लोग देखेंगे सेट 4 नंबर को। चलिए हम लोग आ गए हैं सेट 4 में। सेट 4 में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है। सेट 4 में हम लोग आ चुके हैं। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं सेट 4 को। ठीक है। देखिए पहला प्रश्न हम लोग आ गए हैं। क्या है देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादक में सर्वप्रथम थे? ठीक है। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का कांसे और औजार। ठीक है। दूसरा में देखिए, कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये बी नंबर, दूसरा का बी होगा 26 ईस्वी से 1900 ईसा पूर्व तक। 3 नंबर में देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन था? तो तीसरा का आंसर चला जाएगा आप लोग का लोथल। क्या होगा? लोथल। क्या होगा? लोथल। ठीक है। चौथा देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ठीक है। तो चौथा का हो जाएगा अभी जो है ये पाकिस्तान में है। ठीक है। 5 नंबर देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5 नंबर का ए, ईंट से। 6 नंबर प्रश्न देखिए, सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है?
तो ये 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का दिल मून के द्वारा, दिल मून। ठीक है। 7 नंबर में देखिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? सबसे विशिष्ट यानी कि महत्वपूर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का मुहर, जो स्टेम हम लोग कहते हैं ना, वही जो गले में पहनते हैं वो हार होता है, और ये मोहर जो है स्टेम है, नहीं तो दूसरा कुछ लगा के आइएगा तुम लोग। ठीक है। 8 नंबर देखिए शक संबंध का आरंभ किसने किया? तो 8 नंबर का आंसर होगा कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। ठीक है। 9 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो 9 का आंसर चला जाएगा सातवाहन के द्वारा। ठीक है। 10 नंबर देखिए अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया? तो 10 नंबर का आंसर चला जाएगा 700 आप लोग 712 ईस्वी। ठीक है। चलिए ये 11 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए क्या है? वेंग सांग किसके दरबार में भारत आया था? और वेंग सांग कहाँ के थे ये आप लोग बताइए। वेंग सांग कहाँ के निवासी थे ये बताइए, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो रहा है ना, घुमा फिरा के दे रहा है, इसीलिए ये भी आप लोग बताइए कमेंट्स में वेंग सांग कहाँ के निवासी थे। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोग का हर्षवर्धन जब वहाँ के राजा थे तो उसी समय आया था। तो कहाँ के थे? हैंसंग। ठीक है। 12 नंबर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बाकाटक होगा। ठीक है। 13 नंबर देखिए प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का गुजरात में था। कहाँ था? गुजरात में था। देखिए अब देखिए 14 नंबर आ गया है महास्मति किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी अवंती। आंसर होगा अवंती। ठीक है। 15 में देखिए क्या है? धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? तो 15 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का अशोक के द्वारा। किसके? अशोक के। ठीक है। 16 में देखिए 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी विष्णु की। किसकी मंदिर? विष्णु की। ठीक है। चलिए थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? तो 17 का आंसर होगा आपका बौद्ध। ठीक है। 18 देखिए भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे? तो 18 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। 19 में देखिए बिहार का संबंध से है। तो बिहार का मतलब जो है ये आपका क्या होगा? बौद्ध होगा। क्या होगा? बौद्ध होगा। ये राज्य बिहार की बात नहीं कही गई है। ठीक है। ये राज्य जो बिहार है स्टेट उसकी बात नहीं कही गई है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत में किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए महाराष्ट्र में है। ठीक है। 21 देखिए मौर्यकाल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो 21 का आंसर चला जाएगा आप लोगों का सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय जिसे हम लोग कहेंगे। ठीक है। 22 में देखिए सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुई? हम लोग इसका आंसर नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग आ गए। देखिए तो 22 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए क्या होगा? दिल्ली होगा। क्या होगा? दिल्ली होगा। 23 में देखिए शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का 23 अद्वैतवाद। क्या होगा? अद्वैतवाद। ठीक है। 24 में देखिए किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का निजामुद्दीन औलिया। बी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए 25 हम लोग देखेंगे अभी। 25 का आंसर हम लोग देखेंगे। ये पावन पूज्य हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? तो आप लोग ये पंक्ति पढ़ते ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर कबीर होगा। क्या होगा? कबीर होगा। 26 में देखिए निम्नों में से महाराष्ट्र के संत थे। कौन थे महाराष्ट्र के संत? तो कौन थे? रामदास। कौन थे? नहीं रामदास। 26 का आंसर होगा तुकाराम। क्या होगा? तुकाराम होगा। इसका आंसर होगा तुकाराम। ए इसका आंसर होगा। ठीक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत थे। कौन थे? 27 नंबर का तो ई होगा रामदास। ये होगा रामदास। ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कृष्णदेव राय के दरबार में
तेनालीराम किस पद पर थे? आप लोग इसका कहानी सुने होंगे, क्लास 4 में 5 में इसकी किताब भी आप लोग पढ़े होंगे। तो आप लोग इसका आंसर अगर कमेंट्स में बता सकते हैं तो बताइए, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, बी, कवि, ठीक है। 29 में देखिए, अमरन क्या का अर्थ क्या है? अमरन, अमरम का अर्थ आप लोग बताइए। 29 का अमरम का अर्थ होगा आप लोग का डी, जागीर। क्या होगा? जागीर, ठीक है। 30 नंबर देखिए, इनमें से कौन से आंध्र भोज कहा जाता है? आंध्र भोज, ठीक है। हम लोग इसका आंसर नेक्स्ट पेज में देखेंगे। देखिए आ गए हम लोग, आंध्र भोज किसे कहा जाता है? आंध्र भोज। तो देखिए, तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कौन होगा? कृष्णदेव राय, ठीक है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका तुंगभद्रा। क्या होगा? तुंगभद्रा। 32 देखिए, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते थे? तो इसका आंसर होगा 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। तो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो इसका आंसर हम लोग 33 नंबर का देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, संगमरमर, संग्राम वंश होगा, ठीक है। 34 में देखिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो 34 का आंसर होगा अकबर के द्वारा। किसके? अकबर के। 35 नंबर देखिए, सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्धों की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का जजिया। जो जजिया कर भी इसे कर हम लोग कह सकते हैं। जो ट्रीम 2 में आने वाले हैं, इस तरह का प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है कि जजिया कर किससे संबंधित है? तो यह भूमि से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित है। ये आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है जो आप लोगों का सब्जेक्टिव है उसमें, ठीक है। जजिया प्रश्न पूछता है, जजिया कर क्या है, ठीक है। देखिए 36 नंबर में देखिए, विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में थे? किनके दरबार में? 36 का आंसर हो जाएगा आप लोग का 22 अकबर के, ठीक है। 37 दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर से। किससे? जहांगीर से, ठीक है। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर हम लोग देखेंगे, फतेहपुर सीकरी की राजधानी जो है, राजधानी बनाया गया था, ये किसकी? ये आंसर होगा अकबर ने बनवाया था, ठीक है। 40 में देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। तो हम लोग क्या किए, चार सेट का क्या किए, कंप्लीट कर दिए। 160 प्रश्न हम लोग कंप्लीट किए एक ही वीडियो में, ठीक है। तो आज एक बार आप लोग जरूर इसे शुरू से अंत तक देखिए, और कल एक बार एग्ज़ाम से पहले एक बार आप लोग ज़रूर इसे एक बार देख के जाइएगा, ताकि जो आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा ये प्रश्न आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें से आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जो स्टूडेंट इसमें न्यू जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।